very good evening, guys. Welcome back to Success Stories. First of all, I would like to thank you you have shown and showered us immense love and support for our second episodes. The YouTube views have crossed more than 200. It is reaching towards 250 views. So thank you and keep on showering, supporting and liking, and of course subscribing YouTube to your near and dear ones if you find our concept is suitable and liking to and motivating to you. यस गाइज, गुड इवनिंग गाइज एंड हम लोग भी खुश है कि आपका जो लव सपोर्ट जो हमें मिल रहा है एंड इसी तरह आप हमें सपोर्ट देते रहिएगा सो दैट हम जो हमारी छोटी सी कोशिश है वो हम इसे निभा सके। एंड जैसे जो लोग यहाँ पे लाइव ज्वाइन है उनको ऑलरेडी पता होगा कि अगर आपने टीजर देखा है, पोस्टर्स देखा है, तो उससे आपको आइडिया रहेगा कि जो आज का एपिसोड है दैट इज ऑफ कोर्स वेरी स्पेशल टू अस एंड दैट इज रिलेटेड टू द मुंबईकर्स, या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि ये मुंबई लोकल से ज्यादा जुड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स मुंबई लोकल, एज वी ऑल नो, सिर्फ मुंबई लोकल एक लोकल नहीं है, वो सब हमारी जान है, हर एक मुंबईकर की जान है। रोज न जाने कितने लोग उन लोकल में सफर करके अपनी मंजिलों की तरफ, अपने गोल्स की तरफ ट्रैवल करते हैं। एक मुंबईकर और एक लोकल ट्रेन के यात्री है तो यू ऑल मस्ट नो कि आपके भी कोई ना कोई लोकल बडीज जो है तो वो एक फैमिली है। पर ये जो लोकल है ये मुंबई के लिए एक लाइफलाइन है, कभी ना रुकने वाली एक ऐसी हमारी मुंबई की जान है। लेकिन दैट अनफेथफुल डे जिसे हम कह सकते हैं 11 जुलाई 2006, उस डे को जैसे टेररिस्ट की सारी नजर लग गई थी। एक के बाद एक सीरीज ऑफ ब्लास्ट ट्रेन में हुए और ये सीरीज ऑफ ब्लास्ट के वजह से कई लोग इस हादसे में डेथ हो गई थी, कई लोगों की इंजरीज हुई थी एंड दैट वाज द ब्लैक डे इन द इंडियन हिस्ट्री। उन्हीं में से एक ट्रेन ऐसी थी जो सबसे पहले जहां पे ब्लास्ट हुआ था वो कहीं खार सांता क्रूज के आसपास थी। राइट, आई थिंक उस लोकल ट्रेन पर जो थे, आई वुड रियली कोट इट एज अ वॉरियर, अ ट्रू वॉरियर। वही हमारे आज के चीफ गेस्ट, हमारे आज के द इंटरव्यू पर्सन। So he is here with us. He is sharing the screen right now with us. Welcome, Mr. Chirag. Welcome to the show. Thanks, हार्दिक भाई। आज का इंटरव्यू स्टार्ट करें। यस, आज का इंटरव्यू लोग स्टार्ट करें। उसके पहले मुझे डॉक्टर इकबाल साहब की मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही है, वो मैं जरा सुनाना चाहूंगा। इरशाद भाई। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा अपने बंदे से खुद पूछे बोल तेरी रजा क्या है। वाह 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 वाह। क्या है चिराग सर, एक्चुअली मुझे भी एक कोट, एक शायरी एक मैंने कहीं पढ़ी थी, वो भी मुझे एक्चुअली फिलहाल ऑन द स्पॉट याद आ रही है, जो मैं एक शेयर करूंगा आपके लिए, एक आपके वेलकम के लिए, कि ईश्वर ने कई कीमती रत्न बनाए हैं, ईश्वर ने कई कीमती रत्न बनाए हैं, आज उसी कीमती रत्नों में सबसे कीमती हमारे बीच आए हैं। वाह 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 वाह। सही है, थैंक्स मैन। एक्चुअली चिराग, मतलब वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आज आप हमारे साथ यहाँ पे लाइव हो। सी ये टफ टाइम्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंस्पायर हो, एंड मेरे ख्याल से मैंने आपसे इंस्पायरिंग स्टोरीज मैंने आज तक शायद नहीं सुनी है। तो बिफोर वी स्टार्ट दैट, यू आर एन सर्वाइवर ऑफ दैट मुंबई ब्लास्ट। क्या आप बता सकते हो कि वो दिन का आपका एक्टिविटी कैसा था? हाउ वाज दैट गोइंग ऑन? कैसा था? क्या थोड़ा कुछ स्टार्ट करना चाहेंगे उसके साथ? राइट। कैसा था? हाउ इट वाज लाइक अ नॉर्मल रूटीन डे फॉर मी। आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप, so I was going at a client place for audit.
So at that time, I get up early and I caught up early morning 8 o'clock train. How we all Mumbaikars take the return train from Borivali, and I went to Elphinstone. और एल्फिस्टन में फिर जो नॉर्मल रूटीन डे होता है पूरा 5-6 बजे तक वही रहा. बट सिर्फ एक एक्सेप्शनल था कि उस दिन मैं थोड़ा जल्दी निकल गया. यूजुअली आई लीव एट अराउंड 7-8 o'clock. तो उस दिन मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था. देन आई लेफ्ट अर्ली एंड आई मीट द फेट. जो होना था वो हो गया फिर. अच्छा. माय गॉड. बट हार्दिक, एक चीज मैं हम लोग आगे बढ़े उसके पहले मैं इधर ही एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये डे भी याद करते हुए चिराग के फेस के ऊपर स्माइल देखो. आई थिंक इससे इंस्पायरिंग आज कुछ भी नहीं होगा. आई लिटरली हैव अ गूज बम्प. क्या वो डे को याद करते हुए भी आप इतना हंसते हुए बता रहे हो. हाँ. मतलब ऑडियंस को आज यही पता चल जाएगा कि हाउ इंस्पायरिंग यू वुड बी. आपका इंस्पायरिंग लाइफ कितना रहेगा. वही है सर, आपकी जो स्माइल है वही काफी ज्यादा फिलहाल हमें एक बोलते हैं ना कि एक अच्छे से एक मतलब हमें कंफर्ट फील करा रही है कि इतना फिलहाल का जो माहौल है, जो कोविड है, जो एक्सटेंशन है, जो जो कुछ भी मतलब गवर्नमेंट के है अफवाहें है, कुछ भी है, उसमें भी आप की ये जो स्माइल है ना वही हमें अभी फिलहाल एक कंफर्ट जोन में रखी हुई है. तो जैसे आपने बोला कि आपका एक जो आपने बोला कि उस दिन शायद आपने एक रूटीन ट्रेन के बदले थोड़ी जल्दी सी ट्रेन पकड़ी थी. अगेन एक इट वाज अ फेट या जो भी कहो वो, बट ये पूरी एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी. तो इस हादसे के बाद कोई ट्रॉमा से आप गुजरे कभी? यस यस डेफिनेटली. इसमें कैसा हुआ था कि मुझे हुआ था स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. ये जानते जानते ही मुझे 3-4 महीने लगे कि वो होता क्या है. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट कि यू हैव गॉट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, देन स्लोली यू कम टू नो दैट इट इज इररिकवरेबल प्रोसेस. सो इट्स लाइक फर्स्ट 3 months whatever recovery you can get, you get it best. After that for 2 years there are 1% chances that you get recovery. But for that you need to do physiotherapy for 8 hours, 10 hours, which I did all for 2 years in the hope that of that 1%. But luck as something else for me, kind of. Okay. ये जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन था, ये ट्रॉमेटिक सिचुएशन से हाउ डिड यू रिकवर, हाउ डिड यू फाइट, व्हाट डिड यू डू, और आपके फैमिली मेंबर्स ने भी कैसा इसे फाइट किया, हाउ दे मेंटेन दिस ट्रॉमेटिक सिचुएशन, बिकॉज घर पे कुछ अलग ही माहौल होगा इसके बाद. True. See how it is now. You need to accept certain things in life. Once I came to know around 6 months के बाद कि there is no other way around. Scientifically there is no any medicine about spinal cord injury. So आपको वो स्थिति में रहना ही है. Then partially you don't lose hope. You do best whatever you can for recovery. At the same time you need to live in present. कि नहीं अभी मेरे पास क्या है. I had already cleared 2 groups of CA. So I need to think कि CA देना है नहीं देना है. नहीं देना है means then again you would be financially dependent on someone. In today's age, at that point of time, what I learned from my father, if I tell something for 2 minutes about my father, he told me during that time that you should have some professional degree. If you have professional degree, then you have a backup kind of, and then you whatever you want to do you can do in your life. At least कुछ भी नहीं हुआ तो सैलरी से आप इतना तो कमा ही लोगे कि you can live a decent life. But to get that comfort, you should have that professional degree. So I was kind of an average student. So it was like very difficult for me at that point of time to choose, a CA or pursue CA or even think about it. I usually scored around 50%, max 60%. That was first time I scored. SSC में जब मैं था तब मैंने पहली बार फर्स्ट क्लास आया था. And my entire family was very happy. So at that point of time there was a hope कि नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा. Let me try because I was good in accounts, good in share market. I used to read that annual reports. अभी तो physical copy नहीं आती है. पहले के I guess around 15-20 years before you used to get that physical copy. तो हमारा स्कूल का वो बुक का कवर भी रहता था तो वो मेरा एनुअल रिपोर्ट का रहता था. Everyone used to use that brown color. मेरा हमेशा कलरफुल लेते थे because I used to reuse that annual report. So from that point of time थोड़ा बहुत मुझे वो नंबर्स में इंटरेस्ट था एंड देन आई डिसाइडेड टू गो विथ CA. एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के कितना डिफिकल्ट था. आई हैड बैलेंस्ड इट कि इन प्रेजेंट बीइंग द बेस्ट सिचुएशन अब मैं क्या कर सकता हूँ. तो मैंने मेरा टाइम डिवाइड कर दिया था कि 6 घंटा मैं एक्सरसाइज करूंगा 2 साल के लिए और 6-7 घंटा मैं स्टडी करूंगा.
तो इस तरह से मैंने पूरा अपना 2 साल डिवाइड कर दिया, बिकॉज आई डोंट वांटेड टू मिस ऑन रिकवरी पार्ट, बिकॉज देयर वाज 1-2% चांस एंड दैट वाज आल्सो अ गुड चांस टू हम्म। गो अहेड विद इट। एंड एट द सेम टाइम मैं सीए भी नहीं छोड़ना चाहता था, बिकॉज अगर 2 साल वहां वेस्ट हो जाते तो अगेन इट वुड हैव डिलेड माय बिकमिंग अ सीए। या राइट। तो मतलब ये जिस तरह से आपने जो 2 साल के लिए जो आपने जो डिवाइड किया, एक टाइम मैनेजमेंट का एक जो एग्जांपल सेट किया आपने, सो राइट अगेन राइट राइट दैट वुड बी नाइस। बट यस, आपने ये जो बात कही कि बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, एक फर्स्ट क्लास परसेंटेज से आपने एसएससी पास किया, एंड राइट आपकी एकेडमिक्स स्ट्रांग थी, बट फिर भी आप इसे बोल रहे हैं कि आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। तो एनी मैसेज के अभी फिलहाल जो लोग जो जो बच्चे लोग हैं, या द पीपल हु राइट आर विशिंग टू परस्यू सीए एज अ प्रोफेशन, एंड दोज अगेन, क्योंकि सीए की भी एग्जाम्स फिलहाल के लिए पोस्टपोन हो चुकी है, सो एनी पीस राइट ऑफ एडवाइस और एनी टाइम मैनेजमेंट स्केड्यूल आप यहाँ, तो फिर कुछ ऐसा कुछ आप सी उनको बता सकते हैं? राइट, अभी वो लोग का क्या सिचुएशन हो रहा है, दे आर इनटू वेरी मच डिलेमा, बिकॉज द मोमेंट दे आर ये- प्रिपेयर्ड फॉर 1 मंथ अगेन इट गेट्स हाँ। एक्सटेंडेड बाय 1 मंथ। सो उन लोग का ऐसे देखे जाए तो इट्स लाइक एडवांटेज इफ यू सी द पॉजिटिव साइड, they can again हाँ। get more time to revise. So they should not think negative, rather than they should think positively and revise continuously, because exam kabhi na kabhi to hone wale hi hai, and they should not lose hope and they should be very much focused and determined. अभी ऐसे भी कोविड है, बाहर तो जाना नहीं है, तो इट्स अगेन एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि अभी कंपल्सरी घर पे ही बैठना है, तो यूटिलाइज दिस टाइम टू द मैक्सिमम। मतलब यही कि आपका जो आया हुआ है, एक जो मैं आपका एक ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे बैठे बैठे, कि यू ऑलवेज ट्राई एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज, मतलब कुछ भी हो, यू गेट टू सी एन अपॉर्चुनिटी, दैट शोज ए अपॉर्चुनिस्टिक एटीट्यूड, मतलब एटीट्यूड, yes, and your never dying spirit also, of course. एंड चिराग, मतलब जैसे हम अभी के स्टूडेंट्स की भी बात कर रहे हैं, एंड आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि यू वर एन एवरेज स्टूडेंट, एंड आपका जो आपने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स आपने ऑलरेडी दिए थे, उसके बाद आपने ये इंजरी हुआ, एंड देन उसके बाद यू कंप्लीटेड योर सीए। सो एज अ स्टूडेंट हाउ डिड यू मैनेज दैट थिंग्स, बिकॉज व्हाट आई नो इज कि आर्टिकलशिप भी होते हैं, आपको कहीं पे इनिशियली जॉब भी करना पड़ा होगा, एंड हाउ दैट राइट, वाज, यू कैन लेट अस नो। हाउ इट वाज ना, ड्यूरिंग मेरा 1 साल का तो आर्टिकलशिप हो गया था, and considering my injury and all these things, I had only 2 choice. First, to complete, I was doing some work from home also. My principal where I was doing my articleship, AJ and company, they were very much kind enough. My principal was Nandita Parekh. She was the first rank holder, so she was kind enough to provide me with laptop and all the accessories at home, pen drive, etc. To work from home. So I used to manage some work from home, and majority of my time, again used to go into exercise and studying, kind of. मतलब और द बेस्ट पार्ट ये हुआ था, मैंने फर्स्ट टू लेवल्स में आई यूज टू डू क्लासेस, सो आई वाज यूज टू डू कि क्लासेस होने चाहिए, बट व्हेन आई इंक्वायर्ड सारे क्लासेस एक्सेसिबल नहीं थे, इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर मी टू गो टू क्लासेस एंड अटेंड द सेम, सो आई वाज वरीड कि मैं पढ़ाई कैसे करूंगा। वो पहली बार था जब मैंने मॉड्यूल एक्चुअली खोली, तब तक मैं मॉड्यूल्स यूज ही नहीं करता था। फॉर द पीपल हु डोंट नो व्हाट इज मॉड्यूल, इंस्टीट्यूट हम लोग को एक बुक सेट देता है रेफरेंस के लिए, वो बहुत बड़ी बड़ी बुक होती है, भागवत गीता जैसी, तो वो देख के ही आदमी डर जाता है वो पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे यूज्ड टू गो फॉर अ शॉर्टकट कैट ऑफ, चलो क्लासेस कर लेते हैं, क्रैश कोर्स टाइम, और फटाफट सब आ जाएगा, सर ज्ञान देंगे, हमें सब पता चल जाएगा। बट ऑन फेस ऑफ इट वॉज गुड, बट वेन आई रियलाइज कि जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था तो ये मुझे ज्यादा बेनिफिशियल हुआ, because I was able to not only read it, but I was able to self learn it. तो मेरे लिए ऐसा था, मैं एक बार करता था और मुझे याद रह जाता था। क्लासेस में ऐसा होता है कि unless until you pay 100%, आपका ध्यान कहीं लॉस्ट हो गया, then you miss the train, और इसमें तो आप ही ड्राइवर हो ट्रेन के, तो you cannot offer, you don't know only to miss the train because you are only driving your train kind of। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल हो गया था मेरे लिए। इसका रिजल्ट मुझे एग्जाम के बाद पता चला कि ओ गॉड, सेल्फ स्टडी से व्हेन यू राइट स्टार्टिंग व्हेन यू डू योर सेल्फ स्टडी, आप कोई सम भी सॉल्व कर रहे हो, आप 10 टाइम्स आप गलत जा सकते हो, बट एट अ टाइम ऑफ एग्जाम ना, फर्स्ट टाइम में ही आप राइट हो जाते हो, बिकॉज योर ब्रेन इज यूज्ड टू 10 टाइम्स टू गेट द ऑब्स्टेकल, टू गेट फेल, टू गेट रॉन्ग आंसर।
then automatically it will decide the way कि okay right answer क्या है. But classes में अगर आपको रेडीमेड खाना मिल जाता है, then your brains will not work properly. It will get like okay कोई रेडीमेड दे, कुछ सॉल्यूशन में देख लो तुरंत. No, it should not be like that. So self study also works well. या दैट इज व्हाट इज इंस्पायरिंग कि मतलब आज के सीए समझो सब लोग यही भागते कि भाई क्लासेस करना है, अच्छे क्लासेस ढूंढो, अच्छे प्रोफेसर ढूंढो, वहां पे फीस भर के भी. बट सी जब तक आपके खुद के अंदर डेडिकेशन नहीं होगा तब तक नहीं होगा. एंड वही डेडिकेशन का हमारे पास आज यहाँ पे वही लाइव एग्जांपल है चिराग, जिन्होंने ये इतने स्ट्रगल के बाद भी उनका सीए फाइनल उन्होंने कंप्लीट किया, एंड दैट टू विद द सेल्फ स्टडीज. तो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव या हमारे वीडियो देख रहे हैं, वो ध्यान रखिए भाई आपको खुद को भी करना ही पड़ेगा, वरना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा लाइफ में. एंड बिफोर वी मूव अहेड, मैं जो भी यहाँ पे लाइव है उनसे एक रिक्वेस्ट, मतलब उनको मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको चिराग के लिए कुछ भी क्वेश्चंस होगा तो आप वो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा. वो क्वेश्चंस हम लोग चिराग को आप हमारे लास्ट सेगमेंट में हम लोग उनको पूछेंगे एंड ट्राई करेंगे कि वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सके. तो इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज वो क्वेश्चन पोस्ट कीजिएगा. राइट. सो जैसे बीइंग सीए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्वालिटीज कि एक जैसे बात करते हुए मैं समझ रहा हूँ कि एक अपॉर्चुनिस्टिक होना जरूरी है, एक सेल्फ स्टडी मोड एक्टिव रहना जरूरी है. उसके बाद if anyone is pursuing a CA, so what qualities he should or she should think के उसको कुछ डेवलपमेंट, कोई स्किल सेट कोई डेवलप होना जरूरी है. इफ यस तो वो कैसे हो सकता है? See, till the time you are not a CA, your focus would be कि आप CA कैसे भी बन जाओ, being a student. So what I understand is most of the student in CA, they keep giving exam and fail repeatedly. Yes. I came across with couple of students who came with the same questions with me, कि क्या करें हम, how we get cleared in the exam. The moment I asked them कि आप कैसे पढ़ते हो, तो they used to say कि जो लास्ट अटेम्प्ट में जैसे पढ़ते वैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ. तो मैंने बोला अगर आप लास्ट अटेम्प्ट में जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ रहे हो तो रिजल्ट भी वैसे ही आएगा. See how it is, you need to give your efforts 3 times 4 times. If you had seen the movie ये चक दे इंडिया, तो उसमें जो वुमेन हॉकी प्लेयर की टीम थी, I mean nobody would have imagined that they would have win the game. But what made them win? It was like strong determination, strong dedication, full focus only on one thing. Means जब आप CA कर रहे हो तब आपका पूरा फोकस सिर्फ CA में ही होना चाहिए, यहाँ वहाँ कहीं नहीं. You should not have any girlfriend. You should not go for movies for 6 months or 1 year. See how it is. We never realize that where our time goes basically. So we always say that okay we can balance, but that is never nothing like balance. अगर आप सब बैलेंस करने जाओगे तो रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा. इफ यू आर able to score 70-80%, balance करने जाओगे it will get divided 50-50% kind of. Focus, determination you should require, and if you are applying the same recipe every time तो खाना सेम ही बनेगा. तो you need to change it. Right. That was a very good advice चिराग actually, कि भाई अगर एक टाइम में फेल हुए तो भाई दूसरे टाइम कुछ नया और ट्राई करो, वही डेडिकेशन के साथ. होप भी लूज नहीं करना है और वो सेम चीज रिपीट भी नहीं करना है. चलो आपने मतलब यू स्ट्रगल ड्यूरिंग योर सीए डेज, उसने आपने स्ट्रगल किया, बट सीए डिग्री आने के बाद भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. एंड एज आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ द ऑडियंस विच आर प्रेजेंट हियर कि राइट नाउ चिराग इज अ प्रैक्टिसिंग सीए. तो मतलब प्रैक्टिसिंग सीए तक पहुंचने के लिए भी कई सारे एफर्ट्स लगते हैं. तो इन दिस कंडीशन चिराग व्हाट डिड यू चैलेंजेस डिड यू फेस्ड कि भाई आप प्रैक्टिसिंग सीए हो तो आपको कहीं पे जाना भी पड़ता होगा, कुछ करना भी होता रहेगा. राइट. सी मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट सीए हो गए तो लाइफ इजी है, बट दैट्स नथिंग लाइक इट. सीए हो गए तो लाइफ वहां से स्टार्ट होती है. दैट इज इवन मोर चैलेंजिंग. द ओनली कंफर्ट यू गेट इज लाइक ओके यू हैव नाउ प्रोफेशनल डिग्री, तो आप भूखे तो नहीं मरोगे, कहीं ना कहीं नौकरी या कुछ ना कुछ तो आप कर ही लोगे. So in my case specifically, if I can say, when I cleared my CA, I applied for around 8 to 10 places for job, but मैं सब जगह से रिजेक्ट हो गया just because कई जगहों पे places accessible नहीं थी, कई जगह पे accessible थी, but the employer was wondering that how you will able to manage on wheelchair and
get the productivity. If he is able to employ someone else, why he should employ me? कई जगह most of the places there were no accessible washrooms. So अगर मैं join भी कर लूँ, my wheelchair won't go inside the washroom. Then how I'm going to work? So ये सारी difficulties मैंने starting में face की. At that point of time I thought कि practice start करते हैं, but practice start करना on the spot without having any savings, you know, मुझे लगा कि it's very risky job. If I'm not able to, you know, earn, then मुझे पैसे भी नहीं होंगे और ये भी, you know, how I will able to manage and pay salary of the employees or even survive. So I thought कि पहले 3 साल let me invest in, you know, going for job, let me save some money, at least that much amount that if I run into a practice, तो 2-3 साल तक I should have capital that I should not take loan. At the same time I am able to survive. At the same time I am able to pay employee salary and take care of entire my working capital. तो उस हिसाब से मैंने पहले 3 साल नौकरी की. Initially I got job in Chembur at Deloitte. I used to travel by auto rickshaw from Kandivali to Deloitte around 50 kilometers in a day to fro. And later I got a job nearby in Kotak Bank after a year or so. So I worked there for 3 years kind of. And फिर मैंने decide किया कि okay I have now some savings. Sorry, go ahead. या एंड वही मतलब आप जो ये जॉब कर रहे थे उसमें ये ट्रैवल और इतना मतलब क्या क्या डिफिकल्ट आपको आई ड्यूरिंग दैट टाइम आल्सो? Right. How it was with Big Four, you know, CA firm था, so I didn't wanted to miss the opportunity. So I used to start my day early at 7 o'clock, 7:15. The auto guy used to come, and my attendant also. So we 3 of us used to leave by 7:15, 7:30 from Kandivali. We used to reach Chembur around 8:45. In my 6 months to 8 months, whatever I worked in that Big Four, never even on a single day I was late after 9 o'clock I reached office. I was always on time, managing all the 3 people. When I left that firm, my partner was like, नहीं तुम relocate हो जाओ, कुछ भी करो, you are not going to leave this firm. But just because my entire friend circle सब यहाँ कांदिवली में थे, तो I didn't wanted to, you know, leave this area. And luckily at the same point of time, I got the job nearby Kotak mein. Okay. But that was the dedication you should have. So, you know, I mean, there is no scope of error kind of. Right. Truly I must say कि मतलब ये inspiration thing था कि being challenged with some of the aspects of the society भी आपने कई सारी चीजें manage की and बखूबी manage की. So my next question would be कि do you believe in God or religion? Or what Yes, inspires you, definitely, I or believe what in God. inspires you, or if you believe in God, so what aspects means agar I am also a believer of God, I am believer of Lord Hanuman. So what inspires Okay. so what inspires the Hanuman ji for me is कि उनका जो एक डेडिकेशन है, जो एक 100% है कि नहीं भगवान राम ही है 100%, उसके आगे कुछ भी नहीं है. So if you are also having that kind of thinking or not? Yes, definitely. I'm a strong believer in God. Bhagwan Ram, agar if we can, you know, replicate his 25 to 30% also skills and become like Ram, then world will be a very beautiful place and a peaceful place. I am also follower of Ram. So, and I just read Bhagavad Gita and I'm right now reading Bible also. How it is, Okay. lot of people feel that, you know, that you should not read the, you know, the epic stories like Ramayana, Mahabharata, or even read our, you know, the religious text. वो लोग को लगता है कि अगर ये सब हम लोग पढ़ते तो उसमें सब restrictions आ जाते हैं. Ideally, it is not like that. All the religious texts, whichever religion you follow, उसमें एक रास्ता दिखाया जाता है कि what you need to do, what you need not to do. Means there are broad principles. If you read during your younger age, then you will come to know that okay, you are in right path or not. These are not the books you read when you get retired. These are the books you read when you get matured. So once you read that, at least you won't follow the wrong path and you will not be in a situation where it is complete deadlock kind of. और आपको you know पता नहीं अभी कहाँ जाना है. उसमें होता क्या है कि you waste lot of your years और फिर बाद में पता चलता है कि okay, मैंने ये सारी चीजें की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी. Right. And ideally, any person when you know face any kind of problem, they should read their religious text. सबका अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है and I'm sure that they will get answer from it.
Currently, Yes. I am right now practicing Sukyo Mahikari. That is a spiritual organization. They give broad principles, divine principles, which you need to follow, and they also give you light. So, I like to read more and more about different religion and what they say. 80-90% of the religion have same principles. God Yeah. broadly तो सब सेम ही बोलता है. Some religion have rule based कि okay, like in Jain ये खा सकते हैं ये नहीं खा सकते. But if you see the broad principles, everyone has that broad principles. So Yes. Yeah. I request everyone to read any religious text during this lockdown time. Everyone would be having their own religious text like Bhagavad Gita or Bible or Quran at their home. So Yeah. take that chance. You have more 15-20 days at least in Maharashtra. So you can always Yes. utilize that days and gain some knowledge out of it. Yes, Yeah. yeah, that actually reading this kind of culture और books, एक कल्चर डेवलप होता है, एक सेल्फ असेसमेंट स्किल्स Right. डेवलप होती है, Right. एक आपका एक लोगों को माइंड बेसिकली क्लियर रहता लगता है कि वो ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज नहीं है, वो आपको एम्पावर करता है. है. अनलेस यस, वो एम्पावर करता है, आपका विजन इतना ब्रॉड हो जाता है, छोटी छोटी चीजों का आप फिर भूल ही जाओगे. डिस्प्यूट्स, फाइट्स, you will easily able to forget so many things. You will able to forget yourself also for your mistakes. And then what you feel like जो एक lighter version आपका होता है ना, then that your mind becomes very peace, and then you can focus on the things in life you want to do. यस, Yeah. यस. Yeah. That's what I love. The more I read, the more I get focused, the more I get lighter kind of. करेक्ट. चिराग, एक्चुअली मैं वापस बताना चाहूंगा कि माय गॉड, जो स्माइल, जो एनर्जी आप एक्चुअली आज इंटरव्यू में जो लाए हो ना, वो भी हमें एक्चुअली बहुत इंस्पायर कर रहा है. एक्चुअली मेरे माइंड में ये इंटरव्यू कुछ और ही था और आज हम कुछ अलग टेंजेंट पे ही है. मतलब इतना हैप्पी टेंजेंट है फिलहाल, इतना इंस्पायरिंग टेंजेंट है. अच्छा, ये जो इंसिडेंट हुआ उसके पहले हाउ वाज योर लाइफ, या ऐसा कुछ मेमोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे, या ऐसा कोई चीज जो आप मतलब लेट मी सी कि आप मिस करते हो डूइंग दैट, बिफोर दिस आपने वो चीज मिस करते हो, ऐसा कुछ? मिस करता था तो आई यूज्ड टू मिस ड्राइविंग बिकॉज Oh. मेरे पास टू व्हीलर पहले से था. आई यूज्ड टू राइड टू व्हीलर अ लॉट. बट अभी वो मिस इतना भी नहीं करता बिकॉज नाउ आई ड्राइव माई कार. सो आई एम इन मोर कंफर्ट जोन. एंड अभी आदत पड़ गई है तो इट्स लाइक यू आर मोर कंफर्ट. अभी कोई बोलेगा कि टू व्हीलर वाले नहीं बहुत पॉल्यूशन, आई एम बेटर ऑफ विद माई कार. या एंड उसी तरह समझो कि अगर आप नाउ हाउ what are your future plans, मतलब how you are going to what are you planning to do ahead, कैसे आप आगे बढ़ना चाहेंगे वैसा? Right. Currently, तो I am into a service sector, being a chartered accountant, practice करनी है. But despite Correct. the challenges being, what the future is about, artificial intelligence, machine language. जैसे Yes. डॉक्टर लोग अभी ऑनलाइन आके ऑपरेशन कर देते, the doctor who is guiding is sitting somewhere else. Similarly, accounting और वो सब प्रोफेशन में अभी ऑटोमेशन आ जाएगा. You may not require human intervention. आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड कर दो, ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी. सो दिस आर ऑल फ्यूचर विच इज गोइंग टू कम 5 years डाउन द लाइन. सो बीइंग कोविड-19 और कोरोना वायरस अभी जो चल रहा है, ह्यूमन इंटरेक्शन विल बी लेस. सो एवरीवन हैज टू गो डिजिटल. सो एवरीवन हैज टू रीलर्न मेनी थिंग्स. Being, if you are dealing in goods also or you are dealing in service, you need to redefine yourself. अभी it's kind of you can see it as a threat. चलो हमारा धंधा और बिजनेस कम हो गया. You can see it as an opportunity also. Okay, अभी इसका मैं फायदा कैसे उठाऊं? अगर समझो सबका बंद हो गया तो I create something where I deliver my service online. I make my client happy. I don't run behind the money. I run behind client satisfaction. तो आज वो difficulties में they may not able to pay right now. But in future they will able to pay. They will be loyal with me, kind of. So, जो भी कोई business में, profession में, most of the SMEs, even big companies, अभी जो challenges face कर रहे हैं, they are real challenges. But we all have to face it. We can't just give up. And the second thing, we need to re-engineer. जैसे हम पहले कर रहे थे, वैसे ही हम same theory apply करेंगे तो नहीं चलने वाला. Everyone has to customize their own way. Okay, thinking client perspective, okay, what he wants. The focus should be client service. The focus should not be earning money. The focus should not be profit. If your focus is client service, ultimately he is going to pay you. Trust me, and he will be loyal. He will even refer 10 people other. Yeah. Correct. यस, जो एक मतलब
जो चेन होती है, एक कस्टमर माउथ पब्लिसिटी बाकी लोगों को करेगा, इवेंचुअली दैट वुड हेल्प अप बीइंग एक सर्विस सेक्टर के लिए जो है बात। अच्छा, एज यू सेड के कोविड है तो चीजें काफी बदल जाएगी डाउन द लाइन, जो भी टाइम राइट आएगा। राइट सो एक राइट एक यही अगर अगर आपने और ऑडियंस ने ऑफ कोर्स सुनी होगी मोदी जी की स्पीच के, एक आत्मनिर्भरता की वो बात कर रहे हैं, एक राइट सेल्फ मेड राइट बनो आप, सेल्फ मतलब जो भी एक गांधी जी के जो राइट व्यूज है जो उन्होंने पूरी इंडिया के सामने रखे, वही चीज के भाई वही काम आएगी। सो फिलहाल जो राइट मोदी जी ने राइट जो एक हम लोग सभी ने एक जो उनकी स्पीच से हैशटैग का एक ट्रेंड चलाया हुआ है, एक आत्मनिर्भर भारत का, एक मेक इन इंडिया का। सो राइट उनकी जो स्पीच है वो भी काफी इंस्पिरेशनल है। सो उन्होंने एक बिग फैट बेल आउट पैकेज बोला था, लाइक 20 लाख करोड़ का। सो what would you be thinking कि हाँ भाई ये 20 लाख करोड़ जो सेक्टर वाइज जो भी एक फाइनेंशियल टर्म्स में तो मैं कोट नहीं करूंगा, बट एक एक समझ गया। जनरल एक हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक व्यूअरशिप की अंडरस्टैंडिंग के लिए, what would that affect after lockdown ends? Right. See, COVID-19 is a situation. Before COVID-19, world was very much integrated. सब कंट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट थी, नहीं भी थी तो जिसके पास सरप्लस था वो सोचते थे हम दूसरी कंट्री में बेचे, जिसके पास डेफिसिट था वो सोचते थे कि ओके हम दूसरी कंट्री से खरीदें और हमारी नीड्स पूरी करें। वो इंटरडिपेंडेंसी इतनी, वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। इफ यू लुक अराउंड एट योर होम और वेर एवर यू आर राइट नाउ, 10 चीज तो मिलेगी जो चाइना की होगी। So post COVID, what it would be like, every country has to develop their own strength. हमारी कंट्री का एक पॉजिटिव है, वी हैव 130 करोड़ प्लस ह्यूमन पॉपुलेशन, सो वी कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डिमांड। स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑलरेडी है, वी जस्ट नीड टू क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर कैपेसिटीज विद इन इंडिया। अगर हम हमारा ही सेल्फ सफिशिएंट करते हैं तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन गेटिंग इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक चाइना और अदरवेयर। सो मोदी जी का ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग और ब्रॉड फोकस यही है कि लेट्स मैन्युफैक्चर विद इन इंडिया। अगर सरप्लस भी होता है, लेट्स हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, अदर वी डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज। करेक्ट करेक्ट। और रही बात पैकेज की, कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, पैकेज जो मोदी गवर्नमेंट ने दिया है, कंसिडरिंग इंडिया एज अ कंट्री, मोर देन आई कैन से 40 to 30 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो सबसे पहले तो हमें उनकी केयर करनी चाहिए, तो मोदी गवर्नमेंट ने सेम ही किया। उन्होंने सबसे पहले जो भी द पीपल हु आर वेरी मच वनरेबल, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास सेविंग्स नहीं है, उन लोग के लिए एटलीस्ट ही एंश्योर दैट दे शुड गेट 2 times फूड, दे शुड रीच होम सेफली, दे शुड एटलीस्ट ट्राई टू नॉट टू गेट लाइक कोविड और कोरोना, उनको नहीं होना चाहिए, इवन एट ए कॉस्ट कि उनको लॉकडाउन रहना पड़े, even at a cost that they are not able to reach home for the very first month. So जो भी वो लोग गवर्नमेंट कर रही है, they are doing best for everyone. I understand middle class और उन लोग थोड़े complain कर रहे हैं, but the thing is our problems are not that bigger. The problem, if you consider of a family who does not have even savings of next 1 month. So अगर एक महीने उन लोग के पास 2-3 हज़ार रुपए नहीं आने वाले, तो they may start starving. They will not able to have 2 times food also. So if you would be in PM's place, you would obviously prefer to help them first rather than the middle class who will at least able to have savings of 3 to 6 months that they will able to survive. The worst case scenario which they are going right now is a financial loss. वो सबको थोड़ा बहुत होगा, but trust me, financial loss is no bigger loss. एक बार पैसा जाएगा तो you can always earn it back. बट एक बार हेल्थ या और कुछ जाएगा तो यू कांट अर्न इट बैक। सो देयर फोकस इज टू जस्ट कि पहले जिसको सबसे ज्यादा नेसेसिटी है उनको पहुंचाए, बाद में स्लोली दे विल डू। अनलाइक अमेरिका, इफ यू सी यूएस में क्या हो रहा है, दे ओपन अप द इकोनॉमी, बट व्हाट दे आर फेसिंग द चैलेंज इज लाइक ओके देयर बिजनेसेस आर वर्किंग, एट सेम टाइम दे आर लूजिंग पीपल। सो यू नीड टू डिसाइड कि आपको लाइफ प्यारी है या पैसा प्यारा है। We being Hindus, we being Bharat culture and all that stuff, will always give value to human first rather than to monetary values. Money we always,
बीइंग अ गुजराती विल से कि कुछ भी जुगाड़ करके फ्यूचर में कमा तो लेंगे ही, पहले जान बचा लेते हैं। जान है तो जान जान है है। तो जान है, यस यस यस। जान है चिराग, तो एक जान है। देर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस राइट नाउ, जो हमारे टॉपिक जो है उसके ओके ऊपर से रहेंगे। ओके। एक ने पूछा है कि ये जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ था, सो सी इट इज वेरी लाइफ चेंजिंग सिचुएशन, तो हैव यू एवर वंडर्ड राइट। कि व्हाई मी, या आपने अपने फेथ को ब्लेम किया होगा, या आपने ऐसा सोचा कि यार मैं ही क्यों, ऐसा कुछ। एंड उसी से सिमिलरली रिलेटेड और एक जन ने पूछा था कि हाउ हाउ आर यू कीपिंग योरसेल्फ पॉजिटिव, मतलब और ये जो स्माइल, जिसमें मैंने पहले ही बात की है, स्माइल आप कैसे रख रहे हो। ये दो क्वेश्चन थे। फर्स्ट वाज कि व्हाई मी, या आपने अपने आपको अपने फेथ को ब्लेम किया होगा, एंड हाउ आर यू कीपिंग योरसेल्फ पॉजिटिव, एंड ये हार्ट विनिंग स्माइल कैसे रखते हो। राइट राइट। वाई मी क्वेश्चन आते आते 2-3 साल तो निकल गए, बिकॉज हाउ इट इज लाइक फर्स्ट 2 years आई वॉज इन टू फोकस इन टू माई स्टडीज, articleship, being a CA and getting recovery even if it is less than 1%. By the time why me करके question आया, then you started realizing that why me. Then I started reading the religious book, that what exactly it is, why they are religious book, 5,000-10,000 साल पहले किसी ने लिखे होंगे, सेंट्स ने, what exactly they are writing. फिर मुझे स्लोली पता चला कि ओके, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट. सो in our Hindu philosophy and in majority of the religion, it is always said that you are suffering something right now means you might have done something wrong before. So even Yeah. within your suffering, you have options, that either you keep crying about it. If you have seen Mahabharata right now, Mahabharata देखा होगा, तो if you have seen Dhritarashtra, you will always complain कि मैं अंधा हूँ, मैं अंधा हूँ. You will not say anything else other than just complaining. If he had done something positive rather than complaining, Mahabharata would not have happened. So Yeah. similarly, if I have 100 problems, I will not able to walk, I will not able to go here or there or whatever. I know my 100 problems, to which 100 things which I cannot do. But at the same time, I know 1,000 things they are there which I can do. So 1,000 things में how many things I am doing in the end of the day? Yeah. So if I count that, तो मैं अगर वही focus रखूँ, तो even if I do 10 things which I can do, that is more than enough in life. Yeah. So you always focus on what things you can do at a particular given situation point of life. Or why me जब आया, then I started reading book and then I started realizing, then my thinking got broad. Okay, even if it is me, then it has created me more stronger. The more problems you have, the more stronger you become. जितना ज्यादा तकलीफ आएगी, उतने ज्यादा आप if you are able to handle it and move on it, तो आप ज्यादा स्ट्रांग बनोगे उससे. And end of the day, you can't compare anyone else. अगर मैं बोलूंगा कि कौशल is earning X amount, I am not earning X amount, I am earning X less this. You need to stop the voice of society. क्या बोलता है, क्या सोचता है. You need to compare yourself only. मैं कल इतना कर रहा हूँ, आज उससे ज्यादा कर रहा हूँ क्या, आज मैंने नया क्या किया, and what satisfies you. You live for yourself, not for the society. Most of the Yeah. people, वो डेमो इफेक्ट आ जाता है, ये सीए कर रहा है तो मैं भी सीए कर लूँ. आधे स्टूडेंट जो मेरे पास आते हैं वो इसलिए आते हैं कि सीए उन लोग ने चॉइस नहीं किया, उन्होंने माँ बाप ने चॉइस किया. देन आई टेल देम दैट व्हाट यू वांट टू डू. अगर आपको सीए नहीं करना तो गो फॉर इट. इवन इन माय केस, माय फादर डिड एक्सपायर इन 2004, but in the year 2000 when I cleared SSC, he wanted me to do engineering. I told him I don't understand engineering. I only understand numbers, accounts, I like money, I like share market. Then that line is not engineering, that line is commerce. So if I don't do commerce, if I do engineering, I don't understand diagram chart, I will not be happy. Let me do commerce. Then he easily agreed, okay, go ahead, do your commerce thing. At the same time, he told me that during his time, he didn't get an opportunity to study further because his father didn't have enough money. So he told me that at least you are blessed that whatever profession you are choosing, we are having sufficient fund that you can go for it. So always, right now also when students are pursuing, they should realize how, what kind of hardship their parents are doing for their savings and for their future. So whenever you do, decide your career, decide on a serious note, give full determination and dedication to it. Don't just do it because your parents are saying or society is saying. Do it from, inside, within दिल से होना चाहिए कि मुझे करना है. अगर एक बार अंदर से आ गया मुझे करना है,
then no one can stop you. You know, you can't be fail. Trust me. लिख के ले लो आप. यस Yes, यस yes, यस yes. ट्रूली सेड चिराग भाई, ट्रूली सेड. एक और एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल ऑडियंस से आया हुआ अभी अभी, सीरियसली पूछने जैसा सवाल है. मतलब बेसिकली, सर डू यू ट्रैवल? डू यू मिस ट्रैवलिंग ऑल्सो? मतलब आप कैसे ट्रैवल करते हो, कहाँ पे, वैसा? No, I do travel. I mean, I travel as usual as normal one. I have my hand, a car which is modified. So I do drive. I do go for long drive to Lonavala, to Goa. Even I go international travel. थोड़े limitations होते हैं, but in last 10 years, government has made, airports, malls, etc. Everything accessible. So even if you are on wheelchair, so you will get, ramps and everything. So हो जाता है traveling. एक्सेप्ट ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर पाता हूँ मुंबई. दैट्स माय ड्रीम. कब मैं वापस ट्रेन में ट्रैवल कर पाऊंगा once it becomes accessible. एक्चुअली मैं वही पूछने We वाला था always कि miss our local train travel kind of. oh my god, Local, seriously, yes. मतलब Because it's I like just- since childhood we had been, classes जाओ JK Shah, you had to go to Andheri, you get up at 5 o'clock. 6 बजे भागो तो 7 बजे जाने मिलेगा. 10 मिनट लेट पहुंच गए तो पीछे बैठने मिलेगा. सुनाई भी नहीं देगा, पता भी नहीं चलेगा. So that's been Yeah, the I case. So just you miss hope- that travel. या आई जस्ट होप यही कि अभी लोकल में भी आप जल्द से जल्द एक आपकी एक छोटी सी एक विश लिस्ट की एक विश है वो पूरी हो. पूरी हो सके. बट लास्ट सवाल सर, एनी पीस ऑफ एडवाइस और सजेशन, या कोई जो सीए परस्यू कर रहा है उसके लिए, या तो फिर करंट सिचुएशन में हाउ टू बी काम एंड कंपोज, या ऐसा कोई एनी टाइप्स ऑफ सजेशन वुड यू लाइक? या फिर मतलब सी आजकल के लोग डिग्री लेने के बाद ऑलवेज कंफ्यूज होते हैं कि भाई बिजनेस करना है या कंपनी जॉब करना है. तो हाउ डू यू सजेशन स्पेशली इन दिस कोविड टाइम, मतलब क्या सजेस्ट करते हो आप? Business करना है, सर्विस करना है, that's a very tough question. It's very, customized upon, based on individual to individual. And how it is कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि they are not able to decide कि what exactly we need to do. जब वो लोग सर्विस करते तो सोचते कि बिजनेस में अच्छा होगा, जब बिजनेस करते तो सोचते कि सर्विस में अच्छा होगा. So it's like grass always looks greener on other side kind of. वो ज्यादा मुझसे खुश है, बट ऐसा नहीं होता. एवरीथिंग हैज इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस. यू नीड टू मैच, आपको अंदर से क्या करना है. डोंट थिंक अबाउट मनी, थिंक अबाउट कि आपको क्या परस्यू करना है. स्टार्ट डूइंग इट, ऑटोमेटिकली पैसे आएंगे. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद जॉब, you can start always your business, but you should have that backup plan. You should have savings. जब मैंने मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी somewhere in 2012, तो मैंने 3 साल पहले जॉब की थी. I had some savings. मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, I didn't go to cinema for the first year because I can't afford 300 rupees movie ticket. Even if I had savings, I could have done that. But वो savings मुझे उसके लिए use नहीं करने थे. So you should be very much disciplined in whatever you do in business. राइट. Or even in, at the time of salary. So discipline factor होना चाहिए. That's it. वही सर, एक डिसिप्लिन, मतलब यही कि जो यहाँ जॉब या सैलरी वॉट एवर, मतलब एक गुजराती एक कहावत है कि बाजू वाली थाली का ही लड्डू बड़ा लगता है हर किसी को. तो वही एक लड्डू में ही पूरी बात फंसी हुई रह गई. सो राइट अगेन, बाजू मतलब में जाते तो पता नहीं चलता, और दूर से लड्डू दिखता है, नजदीक जाते तो कुछ और ही निकलता है. The things are like that. दूर को सबसे लड्डू ही दिखता है. राइट चिराग भाई, मतलब लास्ट, मतलब अभी जो भी अपना अभी तक का जो सेशन रहा है, द वंडरफुल वे ऑफ लाइफ यू आर कीपिंग, द वंडरफुल हार्ट टचिंग हार्ट वार्मिंग स्माइल जो आपकी है, और आपकी जो जर्नी जिस अंदाज से एक मतलब ये जो टॉपिक ऐसा है कि विच कुड गो एन नंबर ऑफ आवर्स, बट एक इतना क्रिस्प में आज इसके साथ आज हमने आप रूबरू हुए हम आपके साथ. सो मतलब, और मुझे जैसे स्टार्टिंग में मैंने और कौशल ने शायरी से आपका स्वागत किया था, तो एक्चुअली एंड में और मुझे 2 लाइनें और याद आ रही है. अगर आप परमिशन दे तो मैं पेश करना चाहूंगा. सर, आई होप आपको पसंद आए. मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी मुस्कान. वाह वाह,
वाह मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी मुस्कान, आज आपने यहाँ आके बढ़ा दी हमारी सक्सेस स्टोरीज की शान। वाह 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 वाह, वेल सेड Thank you हार्दिक, very much, वेल Hardik. सेड. एंड जस्ट बीइंग अ लास्ट फ्यू मिनट्स, लास्ट फ्यू सेकंड्स है, चिराग एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर द बिजनेस या लास्ट पीस ऑफ वर्ड जिससे आप सभी को. I would like to thank you, last piece of word, for arranging this thing. This is kind of मैं पहले एग्री नहीं होता था, but कौशल told के नहीं, let's do it. It would be motivational for everyone. Thank you very much, Kaushal, for pushing me. Usually I don't come on cameras, maybe, but you guys did a great job for making it more interactive and an interesting session. Hope everyone did like it. Right. Yeah, actually. And thank you very much, Kaushal and Hardik, for all your Thank you. efforts. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस व्यूअर, आज आप बहुत इंटरेक्टिव थे एंड देर आर मेनी क्वेश्चंस जो हम सब चिराग को पूछ नहीं पाए हैं, बट व्हाट यू कैन डू इज, जब हम ये वीडियो वापस से पोस्ट करेंगे, व्हाट यू कैन डू इज, आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस वापस से पोस्ट कर सकते हो एंड चिराग वो कमेंट सेक्शन में वापस वो आंसर देगा. एंड आई विल लुक इनटू इट कि चिराग will be available for you even after this live session, क्योंकि बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे लाइव और उनके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट हम पूछ नहीं पा रहे. सो थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. थैंक यू चिराग. सी आप आए यहाँ पे, दैट इज वेरी इंस्पायरिंग. पर्सनली आपकी स्टोरी भी मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रही है ऑलवेज, कि भाई कीप फाइटिंग, नेवर लूज होप. ये हमेशा मैंने आपसे ये सीखा हुआ है कि भाई कुछ भी आएगा, विल फेस इट, इससे बुरा और क्या हो सकता है, विल डू एंड ट्राई आवर बेस्ट. और आज के सिचुएशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. थैंक यू सो मच चिराग भाई, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस. Thank you very much for being a part of the interview. And I would just again remind you, keep liking, keep loving, keep showering your blessings, and keep following success stories. Yeah, Thank you. we are in all the social media pages like Twitter, Facebook, YouTube. आप सब जगह फॉलो कर सकते हो. जो लोग ने आज चिराग का इंटरव्यू मिस किया हुआ है, वो वापस YouTube पे वो लिंक अवेलेबल हो जाएगी कल तक, तो आप वहां पे जाके भी वो वीडियोस चेक कर सकते हो. सो थैंक यू ऑडियंस, एंड बाय चिराग, विल मीट यू सून. Bye. Thank you. Bye everyone. Thank you. Bye guys, we'll meet you soon. Next episode, 4th episode आएगा तो जल्दी ही, will inform you, and ऐसे ही सक्सेस स्टोरीज बनती रहेगी. थैंक यू, चलो बाय.